जय हिंद सभी को। की बात कर लें, ट्रेड्समैन की बात कर लें या हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की बात कर लें, बम्पर वैकेंसी चल रही हैं। अगर आपने अभी भी नौकरी नहीं ली तो समझिए भाई आप किसी दुनिया में जी रहे हैं। अब भाई बहाने मारने के काम नहीं चलेगा कि मेरे पास तो सर्टिफिकेट नहीं है फूड प्रोडक्शन वाला। अरे भाई 30 दिन के अंदर अंदर बन जाएगा। 30 दिन के अंदर अंदर जब से आपका जो डेट है उससे पहले हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा। कितने रुपए में? 2800 रुपये में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके साथ कोई परेशानी है, कोई जेन्युइन परेशानी है, मैं अपनी तरफ से उसमें जितना भी हो पाएगा कंट्रीब्यूशन करूंगा। तो ये नंबर है, आप मैसेज कीजिएगा। मैसेज करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो सर्टिफिकेट है फूड प्रोडक्शन वाला वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो बहानेबाजी नहीं, इसमें सफिशिएंट टाइम आपको मिलता है। एक नंबर वैकेंसी और वैकेंसी भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। किस ट्रेड में क्या क्वालिफिकेशन है, किस ट्रेड के लिए क्या चाहिए होगा, किस ट्रेड के लिए 10th ITI IIT जो भी BSc ग्रेजुएशन जो भी चाहिए होगा, डिटेल से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सिंपली 10th आपने पास किया है ना तो वीडियो इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं और सारा डाटा आपको यहां पर प्रोवाइड कराता हूं कि किस तरह से आपका ये सारा डाटा रहने वाला है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं वैकेंसी का विवरण, वैकेंसी कितनी रहने वाली है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की यहां पर हम बात करें तो 3588 वैकेंसी है आपकी। ये वैकेंसी के साथ साथ आप देखेंगे आगे कि ये आपकी पुरुषों की कितनी वैकेंसी है, 3406 जो वैकेंसी आपकी कितनी है, ये आपकी 3406 वैकेंसी है। महिलाओं की 182 वैकेंसी है और ट्रेड बार वैकेंसी होने वाली है। चाहे कोबलर की बात कर लें, कुक की बात कर लें, वेटर, वॉशरमैन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जितनी भी ये है ना ट्रेड्स की, ये सारी अलग अलग ट्रेड बार वैकेंसी है। इसमें एक चीज और मेरे भाई, ये राज्यवार कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकलती है। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपको आपके हिस्से में कितने आने वाली है। देखिए राज्यवार वैकेंसी निकलती है और पिछली बार का जो चार्ट था ना हम उसको भी देखेंगे कि कितनी वैकेंसी थी। वैकेंसी 100%, ये CAPF का ये रिकॉर्ड रहा है कि 100% जो वैकेंसी वो इंक्रीज होती है। पिछली बार भी ये आपने देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें योग्यता क्या क्या रहेगी, आप इसके लिए एलिजिबल है भी या नहीं। जो आयु की बात करें तो जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो जनरल के लिए 18 से 25 साल, ओबीसी के लिए 18 से कितना है 28 साल, SC ST के लिए 18 से 30 साल और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है और पूर्व सैनिक है उनको अतिरिक्त छूट दी जाएगी उनका अगर वो सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो। चलिए आपकी बात कर ली आपकी एज को लेकर। अगर यहीं पर हम आगे बढ़े और आपको बताएं कि शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है। अगर आप कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर और हाफ स्टॉक के बारे में देखते हैं क्योंकि ये वैकेंसी अलग अलग है, 3 अलग अलग कैटेगरी है। तो कारपेंटर इस वाली वैकेंसी की आप देखते हैं तो यहां पर रिक्वायरमेंट क्या है, यहां पर आपके पास सिंपली 10th पास है, उसके बाद 2 साल का ITI संबंधित ट्रेड में आपने यहां क्या हो ITI आपका 2 साल का ITI होना चाहिए। अगर आपने 10th है, 2 साल का ITI है संबंधित ट्रेड में, या अगर आपके पास 2 साल का ट्रेड ये नहीं है ITI तो 1 साल का ITI और 1 साल का वहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आप इसके लिए एलिजिबल है। किसके लिए एलिजिबल है एक बार देख लीजिएगा। एलिजिबल है आप कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर, हाफ स्टॉक के लिए। क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, ये रिक्वायरमेंट है, मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद अगली ट्रेड के पास चलते हैं और अगली ट्रेड कौन सी है आपकी, अगली ट्रेड है कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर और खोजी। इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है एक बार वो भी देख लीजिएगा। 10th आपके पास है, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं से भी बनवा लीजिएगा जो रिलेटेड ट्रेड है, चाहे आपका कोर्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। जिस भी ट्रेड से आप देंगे उसका ट्रेड पास कर लीजिएगा, सिलेक्शन ले लीजिएगा, क्या ही दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर आपको होगी नहीं। लास्ट वाली ट्रेड की तरफ चलते हैं और यह है आपकी कुक, बेटर, वाटर कैरियर के बारे में। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, यहां पर आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी जो हम बात कर रहे थे पहले भी। 10th पास है, आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आप NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट फूड प्रोडक्शन में, इसकी बात कर रहा था मैं, इसकी बात कर रहा था। ये वो नंबर है, इस पे आप मैसेज कीजिएगा। 30 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल जो जेन्युइन सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। रेट्स होगा आपके
2800 रुपये, ठीक है, 2800 रुपये। बाकी मैंने बताया अगर आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी है, मैं अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूशन हो पाएगा मैं आपको उतना आपका कंट्रीब्यूशन यहां से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जेन्युइन सर्टिफिकेट होगा, उसकी गारंटी हमारी है। उसके बाद सर्टिफिकेट जो होगा वो अंतिम तिथि से पहले का और असली होना चाहिए, मतलब उसकी जो डेट होगी, जैसे अभी शॉर्ट नोटिस आया है, शॉर्ट नोटिस आ गया, अगर ये नोटिस जारी करने का लास्ट डेट क्या है आपका फॉर्म भरने का, मान लो 30 अगस्त हुआ, मान लीजिएगा 30 अगस्त लास्ट डेट है, तो इस डेट तक का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उससे बाद का सर्टिफिकेट यहां पर अलाउ नहीं होगा। तो यहां पर मैंने बता दिया आपके पास 10th होना चाहिए, नहीं है तो ITI या 1 साल का ITI और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहां पर आपका 10th और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहां पर आपको NSQF और 10th का आपके पास सर्टिफिकेट हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी किसके शैक्षिक योग्यता की बात कर ली। अब आवश्यक जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ रहने वाले हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहां से जान लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, देखिए 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 10th के सर्टिफिकेट के साथ साथ आपका ITI सर्टिफिकेट यदि आपको जरूरत पड़ती है, 10th की मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है लागू की है तो वो आपके पास होना चाहिए। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने कंसर्न ट्रेड में लगाया है तो वो भी चाहिए होगा। NSQF लेवल 1 कुक, वेटर, वाटर कैरियर के लिए ये भी जरूरत है, इसको भी लगाना पड़ेगा आपको। जाति प्रमाण पत्र राज्य का केंद्र का नहीं चलेगा, ठीक है, जो जाति प्रमाण पत्र होगा राज्य का केंद्र का नहीं। OBC SC ST वाला, ठीक है, उसके बारे में देख लेना। EWS अगर आप पे लागू होता है तो उसको देख लेना, वो भी आपके लिए जरूरी हो जाती है। मुझे लगता है जाति का जो है ना वो केंद्र का चाहिए होगा, राज्य का नहीं, केंद्र का होगा आई थिंक सो। इसको मैं एक बार वेरीफाई करके अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के समान राज्य का, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई में छूट के लिए संबंधित दस्तावेज, हिल एरिया आदि के लिए, जो अगर आप हाइट में छूट चाहते हैं उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट यहां से बनवाना पड़ेगा। आगे देखते हैं और देखते हैं शारीरिक दक्षता किस तरह से रहने वाली है। पुरुषों के लिए क्या होगा, देखिए नॉर्मली 165 सेंटीमीटर और जो चेस्ट होगा 75 से 5 का फुलाव और 75 से 80 सेंटीमीटर। अगर आप समुदाय से हैं, गढ़वाल, कुमायूं, गोरखा, मराठा, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में ST हैं तो उसमें आपको यहां पर छूट देखने को कहीं ना कहीं आपको मिलने वाली है। यहीं पर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं का क्या हिसाब किताब है देख लीजिएगा। उनकी जो हाइट है सिंपली 155 सेंटीमीटर और चेस्ट की उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये सब कुछ डाटा है आपका मेल और फीमेल का जो आपने देख लिया है शारीरिक मापदंड या हाइट के रिलेटेड। अगर चयन प्रक्रिया, क्योंकि 2023 वाली जो वैकेंसी थी उसमें क्या हुआ था, पिछले वर्ष के बदलाव के अनुसार हम देखेंगे यहां पर, तो पहले चरण में वहां पे क्या हुआ था, पिछली बार रिटन एग्जाम की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन हमने वो देखा था कि वो फिर नोटिस ही बदल गया था। फिर क्या हुआ था, PT PST चला था, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट ये हुआ था। उसके बाद दूसरा चरण रिटन एग्जाम हुआ था, वो भी ऑनलाइन हुआ था। उसका तीसरे चरण में होता है डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन। डिटेल से बता देता हूं थोड़ा सा मैं आपको। देखिए यहां पर जब आप देखेंगे इसको तो यहां से निकल के आएगा आपका, पहले होगा जो PT PST में दौड़ होगा, हाइट, चेस्ट, वेट, वो सब कुछ यहां पर चेक किया जाएगा। अगर हम रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 1600 मीटर है आपकी 8.5, मतलब सफिशिएंट बढ़िया टाइमिंग है। इसमें आप मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार दोगे। हाइट, चेस्ट, वेट जो है यहां पर आप देखेंगे, जो वेट है ना ये मेडिकल के टाइम पे चेक किया जाएगा, तो उसको भी आपको मेंटेन करके चलना होगा, बाकी दिक्कत आ जाएगी बाद में। उस टाइम पे कुछ नहीं होगा। जो दूसरा होगा ना यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन जो होगा उसमें देख लीजिएगा किस तरह से आपके सिलेबस रहने वाला है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के, 2 घंटे का समय होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी आपकी। सिलेबस क्या क्या होगा, जो सब्जेक्ट होंगे आप देखेंगे यहाँ पर। सब्जेक्ट में क्या है, GK GS होगा, 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, गणित होगा, मैथ होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग होगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, हिंदी या इंग्लिश में ओब्लिक मतलब इसमें से एक चूज करना है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, और आपको इनमें से एक चुनना होगा। देखिए सफिशिएंट टाइम में मिल जाएगा, बहुत अच्छा खासा आपको यहाँ पर
अच्छा खासा टाइम मिलेगा पढ़ाई के लिए। टाइमिंग आपकी ज़बरदस्त होगी क्योंकि इसमें अभी समय लगने वाला है। पहले फॉर्म निकले और नोटिस आएगा, फॉर्म निकलेगा, उसके बाद पीटी पीएसटी होगा, उसके बाद रिटर्न होगा। तो टाइमिंग काफ़ी है। अगर आप में मादा है और आप नौकरी लेना चाहते हैं तो वैकेंसी बड़े आराम से इसको आप अपना सकते हैं। तीसरे चरण पर चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि मैंने पहले बताया था पीटी पीएसटी हो जाएगा, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बारे में मैंने सब्जेक्ट बता दिए हैं। तीसरा चरण होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या कुछ होगा देख लेते हैं उसको भी। जब इतना देखा है तो इसको भी देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी आपके दस्तावेज हैं वो सारे के सारे चेक किए जाएंगे और लास्ट डेट के जो फॉर्म निकला है उसके लास्ट डेट से बात के ना हो, उससे पहले की आपके डॉक्यूमेंट हो अच्छा होगा। ट्रेड टेस्ट, कुछ टेस्ट के लिए किस किस चीज़ में आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो देख लीजिए आप। यहाँ पर ट्रेड टेस्ट जो होगा आपका, देखिए ट्रेड टेस्ट उसका होगा कोबलर का, टेलर का, वॉशरमैन का, बार्बर का, स्वीपर का। इनका ट्रेड टेस्ट होगा। किसका नहीं होगा? कुक का, वाटर कैरियर का और वेटर का। इनका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई समस्या आपके सामने नहीं होनी चाहिए। अब मेडिकल एग्जामिनेशन पहले आपका हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद रीमेडिकल होगा और सारी प्रक्रिया ये यहाँ से यहाँ तक की सारी प्रक्रिया 2 से 3 दिन में कंप्लीट करा ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ये सारी प्रक्रिया करती है आप पहुंच जाएंगे महत्वपूर्ण की तरफ। नीचे जब सारा कुछ हो गया फिर क्या है, फिर आपके पास ज्वाइनिंग आ जाएगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी बच्चे मुझसे क्या पूछ रहे थे कि सर इसकी आप एज की गणना क्या होगी और अंतिम तिथि क्या होगी वो बता दीजिएगा। मेरा जो आइडिया करता है जुलाई 24 जुलाई के आई थिंक सो कि जुलाई के आसपास आपकी लास्ट डेट जब आपका नोटिफिकेशन निकलेगा उस डेट से आपकी एज की गणना की जाएगी। 18 साल से स्टार्ट हो जानी चाहिए। और जो डेट डाटा था मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर था ये। हाइट पात्रता हो गई, ये था क्या? हाँ ये था ना आयु का, यहाँ पर था आयु की। तो आपकी 18 से 25 साल, ये 18 से 25 साल और 24 जुलाई के लिए मैंने बोला है 2025। एक बार मैं फिर रिकंसर्न कर लूँगा इसको। ये आपका सारा डाटा यहाँ से रहने वाला है। तो महत्वपूर्ण जो सूचना थी आपकी जो मैं बता रहा था इसका ये सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है। महत्वपूर्ण सूचना की तरफ बढ़ते हैं और ये जो है ये महत्वपूर्ण सूचना, इसको आप देख लीजिएगा कि आपके पास जो डाटा है वो होना चाहिए। ऑफलाइन एडमिशन छोड़ दीजिएगा, अभी इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास। NSQF जो सर्टिफिकेट है उसके संपर्क के लिए मैंने नंबर दिया था। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और जो रिटन एग्जाम के लिए आपके पास पर्याप्त यहाँ पर समय मिलेगा। देख लीजिएगा, बढ़िया वैकेंसी है, आपको फॉर्म भरना चाहिए। कोई भी डाउट है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।